सत्कारत साथियों ਨੂੰ बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। और अज के जन्माष्टमी के शुभ दिहाड़े ते आप सबनूं मैं बधाई भी देना। और अज मैं स्वागत करदा साडे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इंचार्ज साडे पंजाब के मामलों के इंचार्ज अजय चकारा जी और साडे जनरल सैकटरी PYC के एडमिनिस्ट्रेशन के अमन सलैत जी, आप सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवाद करदा। और अज का साथियों मेन मुद्दा तो मेन मकसद इकट्ठे होने का यह है भी अज राहुल गांधी जी की द्वारा जी पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई सी, ਉਹਦੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ मौके अज असी उन्होंने ट्रिब्यूट और उन्होंने कमैमोरेट किया। अज का दिन जिस भारत जोड़ो यात्रा ने नफरत को हटाने का और प्यार ते पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का संदेश साढ़े राहुल गांधी जी ने देश के कोने जाके एक प्यार मुहब्बत का संदेश दिता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पिछले 8-9 सालों के जो BJP ने हेटरेड फैलाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है, धर्म के बिहाफ से रिलीजियस बिहाफ से उन्होंने वंडन का काम किया, वंडां पाइयां ने। सो उस माहौल दे विच राहुल गांधी जी ने बीड़ा चक्या कि सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रांतां ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ डेमोग्राफी जाके उन्होंने प्यार मुहब्बत की राजनीति फैलाने का जिहड़ा काम किया। सो अज दे मौके असी इंडियन यूथ कांग्रेस भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम असी लॉन्च करन जा रहे हैं, जिहदे तहत नवे नौजवान पार्टी दे विच आउण। जिवें तुहानूं पता है साडी इलैक्शन प्रोसैस भी होके हटी है, पर खास तौर पर लोक सभा इलैक्शनस के मद्देनज़र असी चाहुंदे हैं वो नौजवान जिन्हां ने डेमोक्रेसी नूं प्रोटैक्ट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन नूं प्रोटैक्ट करना चाहुंदे हैं। असी अज वो प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं और नाल ही तुसीं देखिया होना साडे प्रधान राजा वड़िंग जी और सारी सीनियर लीडरशिप 5 बजे तो लेकर 6 बजे तक 1 घंटा सारे पंजाब दे विच यात्रा कर रहे हैं टू मार्क इन्हां दी ट्रिब्यूट मार्क करने वास्ते। और नाल ही साडे यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स सारे हलकियां दे विच जिहड़ा एक मैसेज सब तो वड्डा मैसेज है कि नफरत के बाजार च मुहब्बत की दुकान, वो मैसेज लैके साडे नौजवान साथी लैके जा रहे हैं। वक्-वक् हलकियां च प्रोग्राम हो रहे हैं। सो मेन एजेंडा ये है कि असी भारत जोड़ो यात्रा जी निरंतर अज खत्म नहीं हुई, एक सोच बन चुकी है। और जिन्ना भरवा हंगारा सारे देश भारत जोड़ो यात्रा नूं मिलिया, मैं समझदा एक रिफ्रैशिंग चेंज हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी जी लेके आए है। सो उसे नूं अगे लड़ीवार असी अगे प्रोग्राम करांगे। जदों समाप्त हुई सी भारत जोड़ो यात्रा उदों भी असी एक वर੍ਹੇਗੰਢ के मौके असी कोई प्रोग्राम उलीकांगे और आने वाले समय दे विच भारत जोड़ो यात्रा का जिहड़ा मैसेज है उन्होंने लोक सभा चोणां च भी असी लैके जावांगे। ऑलरेडी तुसीं देख रहे हो कि जिहड़ी हेटरेट की पॉलिटिक्स इन्हां ने यूनिवर्सिटियां विच इन्हां ने फैलाउण की कोशिश की। कल बड़ा करारा जवाब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दिता है और NSUI की साड़ी जित बड़ी वड्डी जित मैं समझदा कांग्रेस पार्टी की हुई है। ये शुभ संकेत ने, बदलदियां हवावां के संकेत ने, दर्शाउंदा है कि लोगों का ध्यान कांग्रेस पार्टी वाल लग्या है, नौजवानों का खास तौर पर ध्यान कांग्रेस पार्टी वाल लग्या है। और जो मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का उस पॉजिटिव पॉलिटिक्स के नाल असी सारे पंजाब दे विच असी अपनी कारगुजारी चलावांगे। कल परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लिया, असी दरबार साहब जाके नतमस्तक होए, दुर्गियाना मंदिर गए और भगवान वाल्मीकि तीरथ जी उत्थे होके आए हैं। सारी बॉडी ने असी इकट्ठे साझे तौर पर मत्था टेकिया और उतों शक्ति लेंदे हुए आने वाली कारगुजारी वास्ते जिवें अड्ड-अड्ड प्रोग्राम्स बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो महिला सुपर शक्ति शी का प्रोग्राम तां जो असी महिलावां नूं किवें होर एक्टिवली इनवॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना एक नारा है जिहड़ा अद्धी आबादी पूरा हक, ये सारे प्रोग्राम्स असी लॉन्च कर रहे हैं और कीते ने और निरंतरता असी करांगे। पर सब तो वड्डा जिहड़ा मैसेज है सानू बनदा कौन है, सानू बनदा है वो मैसेज जिहड़ा राहुल गांधी जी का मैसेज है प्यार और मुहब्बत का। और हुण मैं बेनती करदा साडे इंचार्ज अजय चकारा जी कि वो भी तुहानू अपनी गल रखन और तुहानू ब्रीफ करन कि ये भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम की है और अपने विचार कि किस दिशा वाल असी जाना है वो तुहानू ब्रीफ करेंगे। मीडिया के सभी सम्मानित साथी, पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मोहित महिंद्रा जी, अमन सलैत जी, अरशद खान जी,
आप सब जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सब के नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी से, और जो 31 जनवरी को कश्मीर में जाके जिसका समापन हुआ था, और वो यात्रा आज भी उनकी जारी है। चाहे वो आप देखते हो कि युवाओं से मिलने की बात हो, मज़दूरों से मिलने की बात हो, किसानों से मिलने की बात हो, यात्रा का जो मकसद था कि इस हिंदुस्तान में प्यार का माहौल रहे और लोकतंत्र की स्थापना हो। जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ सालों में रहा वो आपसे भी नहीं छुपा है। उसी को लेके आज भारत जोड़ो यात्रा के आरंभ होने के फर्स्ट एनिवर्सरी पे भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम आया है। इस लीडरशिप प्रोग्राम में, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को लगता है कि वो इस देश में डेमोक्रेटिक शक्ति को बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए अपनी लीडरशिप के माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूट इस हिंदुस्तान के लिए करना चाहता है। उसको हम एक प्लेटफॉर्म देने का काम इंडियन यूथ कांग्रेस के माध्यम से करेंगे। और 31 जनवरी तक युवा कांग्रेस के जितने भी अब आने वाले कार्यक्रम चलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हों, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, महिलाओं के कार्यक्रम हो, क्विज़ कंपटीशन हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, या राजनीतिक रूप से जो हमारे प्रोग्राम रहेंगे, वो आज से लेके और 31 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा के अम्ब्रेला कैंपेन के साथ को अटैच रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जो कोर मुद्दा था उसको लेके आज पंजाब यूथ कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस देश भर में कार्यक्रम कर रही है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, और उस राहुल जी के मोहब्बत के संदेश को और मजबूती देने के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए युवा कांग्रेस का जो ये कैंपेन लॉन्च हुआ है, ये एक फेलोशिप प्रोग्राम की तरीके से चलेगा। इसमें जो साथी जुड़ना चाहेंगे वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने हम वो प्रेस नोट के माध्यम से आपको उसका डिटेल, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा कि भारतीय युवा कांग्रेस इस देश के युवाओं को राजनीति में आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रही है, जिसका नाम है भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम। धन्यवाद साथी। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस देश की इकलौती ऐसी नेशनल बॉडी है जहाँ पे हमारी जो 33% राष्ट्रीय पदाधिकारी महिलाएं हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिएगा, मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपके पास कह रहा हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये दिशा निर्देश है हमें कि आधी आबादी को पूरा हक देने का काम करना है, और उसकी शुरुआत इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपनी नेशनल बॉडी से की थी। हमारी स्टेट की बॉडी में भी हमारी बहनें चुन के आई हैं। और आपकी ठीक बात है कि टिकट का जहाँ तक सवाल आता है, विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया बनता है, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, पर हमारा जो उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें भी महिला सशक्तिकरण की बात हुई, और उसी को लेके इंडियन यूथ कांग्रेस का एक कैंपेन चल रहा है, शक्ति सुपरशी। जब मोहित जी की पहली ऑफिशियल स्टेट एग्जीक्यूटिव हुई थी पंजाब में, उस कार्यक्रम को हमने लॉन्च किया था, और उसके तहत वो सिलसिला जारी है कि महिलाओं को हम संगठन पे बूथ से लेकर और नेशनल लेवल तक जोड़ पाएँ, और उनमें से जो मजबूत और दावेदार महिलाएं होंगी, निश्चित तौर पर यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजाब यूथ कांग्रेस के लिए मैं और मोहित जी जो सक्षम उम्मीदवार होंगी, जो दावेदार जिनमें लगेगा कि हाँ इनमें कैपेबिलिटी है, उनकी हक की आवाज़ भी हम दोनों उठाएंगे। देखिए, हमारा जो दायरा है, हम इंडियन यूथ कांग्रेस और पंजाब यूथ कांग्रेस के स्पेसिफिक कह सकते हैं। आपका जो सवाल है फिर वो हरीश चौधरी जी और राजा जी के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। नहीं, मैंने
देखिए, परसेंटेज फिक्स करना तो एक मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो में हर बार सिचुएशन देखी जाती है, पर जहाँ तक आपकी बात कही, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब यूथ कांग्रेस अपनी महिला साथियों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। ਨਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੇ 20% ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੋਇਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਈਡਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਐਨਐਸਆਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਟੀਮ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਕਰ